क्या कहना चाहेंगे सर, अडानी जी पर जो 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया, राहुल गांधी जी बोल रहे अभी तक जेल क्यों नहीं गए, वो क्यों मोदी जी ने अभी तक बाहर रख रखा है उन्हें? देखिए, आरोप लगा रहे हो तो ये क्या सर्वोच्च न्यायालय है क्या? ये न्यायाधीश हैं क्या राहुल गांधी जी? ये खुद बेल पे बाहर हैं, ये बता रहे हैं कि भैया 2000 करोड़ का घोटाला किया या 2 लाख करोड़ का किया। और अगर उन्होंने, आपको पता है इतना बड़ा घोटालेबाज है अडानी, देश के लिए नासूर है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार अभी 100 करोड़ का चेक क्यों लिया है? आप बताइए, गहलोत सरकार थी इनकी, राजस्थान के अंदर 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों लिया इन्होंने? पूछिए ना। ये पता क्या है, जनता को गुमराह करना है। आपको पता है अभी अमेरिका में चुनाव हुए, डोनाल्ड ट्रंप जीते। जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो उन्होंने अपनी चुनाव प्रचार के अंदर 2 बातें कही थी। ये भारत की जनता को समझनी चाहिए कि पढ़ी लिखी जो कंट्री है वो तरक्की कैसे करती है और भारत तरक्की में पीछे क्यों रह जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क को लेकर के चले, टेस्ला के मालिक को। उन्होंने कहा कि भैया अमेरिका के अंदर सरकारी नौकरियां सभी नागरिकों को नहीं दी जा सकती हैं, हमें प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां देनी है, उसके लिए उद्योगपतियों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। वो एलन मस्क को लेकर के साथ चले। फिर दूसरा उन्होंने कहा, हमारे देश में जितने भी घुसपैठिए घुस के आए हैं इन सबको बाहर निकाल लूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों का हक जा रहा है। लेकिन यही चीज विपरीत भारत में होती है। भारत में कहा जाता है घुसपैठियों को भगाएंगे, रोहिंग्या को भगाएंगे, CNRC लाएंगे, तो तमाम लोग विरोध करने लग जाते हैं, आगजनी शुरू होती है, दंगे शुरू होते हैं। और वहीं वो कहते हैं अडानी अंबानी भैया उद्योगपति हैं, उनका उद्योग बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं कहता हूं आज अडानी और अंबानी अपना बैग उठाएं, घर बोरी बिस्तर पैक करें और विदेश चले जाएं। रेड कारपेट बिछा देगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, रूस का प्रेसिडेंट, कि भैया इतना बड़ा उद्योगपति हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है। और जितने लोगों का रोजगार जाएगा राहुल गांधी जी दे सकते हैं। आपने बोला कि उद्योगपति के साथ काम करने के बाद, आपने साथ काम करने की बात कही। यहाँ राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मोदी जी ने जैसा नारा दिया था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यहाँ मोदी जी और अडानी जी एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे पहले उद्योगपति होते थे 2014 से पहले, वो तो सरकार के और प्रधानमंत्री के साथ चलते ही नहीं थे, वो तो अपनी मर्जी से चलते थे। उनको अगर कहीं जमीन खरीदनी है तो वो सरकारों से संपर्क नहीं करते थे कि भैया हम यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं, यहाँ पर कंपनी खोलना चाहते हैं, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, आप हमारे को इसके अंदर कुछ कहते हैं वो दीजिए, कहते हैं वो रियायत दीजिए कि भैया अगर 100 रुपए की जमीन है तो हमारे को 90 की दे दो, 80 की दे दो। इससे ये होगा कि लोगों को रोजगार पैदा होगा। और सरकारें मदद करती थी। आप गूगल सर्च करिए, आप प्रीवियस उसमें जाइए सालों में, तो पहला पोर्ट अडानी को किसने दिया था? नेहरू जी ने दिया था। क्यों दिया था? देश के लिए नासूर है। मतलब इनको दिवाली में अपने कर्मचारियों को, जो इनके सरकारी बंगलों पे नौकर भी होगा ना, सफाई कर्मचारी होगा, उसको मिठाई का डब्बा नहीं दिया होगा इन्होंने। और वहां पे गुजरात के एक व्यापारी ने गाड़ियां बांट दी। अडानी अंबानी ने जाकर के देखो क्या क्या दे दिया अपने कर्मचारियों को। वो हर त्योहार में शामिल होते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं। उसके लड़के की शादी थी, उससे 1 महीना पहले लंगर चल रहा था, पूरे लोग बॉम्बे के जाकर के वहां खाना खा रहे थे। बड़े बड़े उद्योगपति क्यों गए? लालू जी किडनियां फेल है, चारा घोटाला कर लिया, पेट नहीं भरा। अडानी के लड़के की शादी में क्या खाने गए जब किडनी फेल है? खिचड़ी खाओ घर में, पूरा परिवार लेकर के गए। तब इनको नहीं नजर आया अडानी देश के लिए नासूर है। क्यों गए? अखिलेश यादव भी पूरा परिवार लेके गए। अरे तुम नेता हो यूपी के, तुम्हें बुलाया, पूरा परिवार ही उठा कर चल दिए। मतलब अगली बार तो लिखना पड़ेगा उन्हें, ओनली अखिलेश जी इनवाइटेड। दावा कर रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर मोदी जी देश की सारी संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे। तो भैया जी, देश की सारी संस्थाओं पे प्रधानमंत्री का ही राइट होता है। प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है कि अगर समझिए DTC है, मेरे को DTC में बस से देनी है, ये प्रधानमंत्री निर्णय लेगा, परिवहन मंत्री निर्णय लेगा, या राहुल गांधी जी लेंगे जो सिर्फ विपक्षी एक नेता, एक मामूली सा सांसद है और कुछ भी नहीं है। ये लेंगे, ये बताएंगे भैया जी हाँ मेरे को यहाँ पे रोड निकालनी है, बॉर्डर के पास ये खड़ा करना है, ये लेंगे राहुल गांधी जी। जब इनको निर्णय लेने चाहिए थे, इनके बाप दादा प्रधानमंत्री से, तब नहीं ले पाए। 65 साल कश्मीर में तिरंगा नहीं फहरा पाए। हमारे सैनिकों को पत्थर मारे जा रहे थे, ये मौन थे। पूछिए इनसे क्यों नहीं बोले आप? यही सेना आपकी भी सुरक्षा कर रही है, पीछे चल रही है आपके गार्ड पकड़ के, आपकी रैलियों में भाग रही होती है ये आपके साथ। तो इन्हीं की शक्ल देख के कुछ तो मन में दुख होता होगा कि वही सेना पत्थर खा रही थी, आज वो पत्थरबाज कहाँ है? पूछिए ना राहुल गांधी जी से, पूछिए वो सेना, वो पत्थरबाज कहाँ गायब है? वो ताज होटल 7 स्टार, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसमें कसाब घुस गया, 26/11 का हमला कैसे हो गया? कांग्रेस इतनी ताकतवर सरकार थी, वेल एजुकेटेड प्रधानमंत्री रहे, और इसको तुम कहते हो चौथी पास राजा, जो भैया जी 19 सम्मान लेकर के आया विदेश से, जो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाने के लिए 2 बार चला गया। पुतिन के कंधे पे किसी भी नेता की औकात नहीं, हाथ रख दे वो गले मिलते हैं, पीठ थपथपाते हैं, हाथ मिला रहे होते हैं। अभी आपने देखा होगा ब्राजील का जो वो हो रहा था, अभी जो मीटिंग चल रही थी G20 वाली, उसके अंदर ट्रूडो को देखा कैसे साइड कर दिया उन्होंने।
बाइडन को देखे कैसे नजरअंदाज कर दिया, क्यों कर दिया? वो जस्टिन ट्रूडो वहां पर हमारा तिरंगा जलवा रहा है, वहां मंदिरों पे हमले करवा रहा है। राहुल जी बोल रहे हैं कि देश में एक मुख्यमंत्री को उठा के जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन एक भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप है उसे जेल नहीं भेज रहे मोदी जी। राहुल गांधी जी ने कहा है। भाई ये मेरी बात उन तक बस पहुंच जाए। अन्ना आंदोलन हो रहा था, कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में भी, सेंटर में भी। अन्ना जी को उठा करके जेल में डाला गया था, केजरीवाल को उठा करके जेल में डाला गया था, तमाम जितने भी धरने पे अपनी आवाज उठा रहे थे देश के लिए सबको जेल में डाला। करुणानिधि को किसने जेल में डाला? लालू प्रसाद यादव को किसने जेल में डाला? पूछिए इनसे, ये मूव ऑन कर लेंगे। मतलब इनकी सरकार थी तो तानाशाही से जेल में डालो, आज वो बेल पे घूम रहे हैं, क्यों नहीं बाबा आवाज उठाते? अटल बिहारी वाजपेयी जी को मात्र 2 सीटें कम होने की वजह से सीट से हटा दिया गया था, उनकी खिल्ली उड़ाई गई थी सांसद भवन में। योगी आदित्यनाथ की खिल्ली उड़ाई गई थी मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव द्वारा कि बाबा 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 को मठ में होना चाहिए, घंटा बजाओ। योगी आदित्यनाथ लिटरली रो पड़े थे। उनके एक एक आंसू का जवाब है आज कि ये घरों में बैठे हैं और जनता इनको प्यार कर रही है। जब साधु संत मैदान में उतरते थे ना, इंद्रदेव तक का ना जो लोक है ना वो हिल जाता था, इंद्रदेव का लोक हिल जाता था जब साधु संत निकलते थे। तो इनका तो कुछ है ही नहीं वर्सज, ये क्या करेंगे जीवन में? अभी हरियाणा की जनता ने इनको सबक सिखाया, अभी भी शर्म नहीं है इनको। अभी झारखंड और हरियाणा का चुनाव देखिए, परसों रिजल्ट आने वाला है, तब भी इनको सब शर्म नहीं है। बोल रहे हैं कि मैं विपक्ष का लीडर होने के नाते मैं ऐसी मांग कर रहा हूं कि अडानी जी को तुरंत जेल भेज दिया जाए, ऐसा वो मांग कर रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष के लीडर है। इसलिए आप मांग मत करो। आप सबसे पहले जो 100 करोड़ का चेक लिया ना इतने बड़े अमाउंट का तेलंगाना के अंदर, वो सबसे पहले वापसी करो मीडिया के सामने आकर के कि ये लो अडानी जी, हमें आपका 100 करोड़ का चेक नहीं चाहिए। उसके बाद 60,000 करोड़ का जो पैसा लिया है, जो टेंडर पास किया था राजस्थान में, वो 60,000 करोड़ भी अडानी को वापसी करो, वो भी वापसी करो। हम भी कहे ना भाई इन्होंने तो अडानी का पैसा वापसी किया, मतलब अपनी तो जेबें भरते जा रहे हो आप लोग और जनता कह रहे हो अडानी नसूर है, अंबानी नसूर है। अरे अंबानी अडानी जितनी नौकरियां आप दो ना, आप बोलो भैया जी जियो मार्ट, जियो, रिलायंस पेट्रोलियम, मतलब जियो की जितनी भी कंपनियां, रिलायंस की जितनी कंपनियां, इसके अंदर जितने लोग रोजगार कमा रहे हैं, इन सब के लिए हमने रोजगार मुहैया करा दिया है। अडानी अंबानी को देश से बाहर करो। तुम 2 बंदों को रोजगार दे नहीं सकते, तुम खुद हमारे टैक्स के पैसे पे पल रहे हो और तुम बता रहे हो अडानी नसूर है जो अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ बढ़े। मैडम अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज मेरे हाथ में फ़ोन है, सब कुछ है, तो ये मेरी मेहनत है ना। अडानी अंबानी मोदी अमित शाह मेरे घर देने आए हैं, राहुल गांधी देने आए हैं। आज ये भाई साहब है, ये बच्चा खड़ा है, इनके माँ बाप, इनकी परवरिश है ना कि जो मेहनत कर रहे हैं दे रहे हैं। अडानी अंबानी आ रहे हैं इनको देने, मोदी आ रहा है। राहुल गांधी से पूछो ये गाड़ियों का काफिला जो लेके निकलता है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, पूछिए। बहुत बड़ा बयान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने बोला, उन्होंने बोला कि अगर अडानी जी को मोदी जी जेल भेजेंगे तो मोदी जी खुद भी जेल जाएंगे। मतलब प्राइम मिनिस्टर पे भी आरोप लगा रहे हैं वो घोटाले का। अडानी के आज अडानी बना है, अंबानी के आज अंबानी बना है, टाटा के आज टाटा बने थे। ये जितने बड़े बड़े उद्योगपति ये आज बने हैं, ये 2014 के बाद बने हैं। क्या अंबानी परिवार का पहले नाम नहीं था? पूछिए कौन थे धीरू भाई अंबानी, कौन थे ये अपने अंबानी और इनके बेटे जो हैं, जो आज कारोबार कर रहे हैं, उसका छोटा बेटा इतने हजारों करोड़ की फर्म बना के बैठ गया अपनी कैसे कर गया? काबिलियत है तभी ना। राहुल गांधी क्यों नहीं बिजनेसमैन बने? राहुल गांधी क्यों नहीं बड़े वकील बने? दादा परदादा वकील थे। आप बताइए, बाहर ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, एक बात बताइए, ऐसा अर्थशास्त्री पढ़ के आया, हिमाचल की लुटिया दुबो दी, सैलरी देने को पैसा नहीं है, वहां पर शौचालय पे टैक्स बढ़वा रहे हैं। तेलंगाना की क्या हालत है, वहां युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला? तेलंगाना के, कर्नाटका के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला? हिमाचल के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला? वो क्यों दिल्ली महाराष्ट्र अलग अलग राज्यों में भटक रहे हैं आज रोजगार के लिए? ये अपने राज्यों में ना रोजगार देंगे, ना महंगाई कम करेंगे, ना तेल के दाम कम करेंगे, ना सिलेंडर के कम करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पूरे देश का जिम्मेवारी लेने का ठेका उठाएंगे क्योंकि इनको लग रहा है 11 साल में 5वीं अर्थव्यवस्था। अगर इनका कोई फॉलोवर यहाँ खड़ा हो ना, समर्थक कोई खड़ा हो, कोई इनका प्रवक्ता हो, तो मैं इतना ही पूछूंगा 11वीं अर्थव्यवस्था पे छोड़ गए थे, है ना, इनके मनमोहन सिंह जी 5वीं अर्थव्यवस्था पे आ गया। कितनी कंट्रियों को पछाड़ के मोदी जी 5वीं अर्थव्यवस्था बनाए हैं, बता दो। एक कंट्री का नाम ठीक से नहीं बोल पाएंगे ये। भैया काम करो ना उनके जितना। मोदी जी को उद्योगपतियों के इशारों का रोबोट बताया जाता है कि मोदी जी उनके इशारों पे चलते हैं और उन्हीं का कहना मानते हैं और ना ही उन्हें जेल भेजेंगे क्योंकि उनके गहन मित्र हैं, दोस्ती है उनसे, इसलिए। तो इनसे पूछिए, लोकसभा चुनाव में तो आपके रिमोट पे भी अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, ये सब चल रहे थे आपके रिमोट में भी। ऐसा क्या हुआ हरियाणा के बाद कि रिमोट खराब हो गया आपका? 9 सीटों पे उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया, आपसे पूछा ही नहीं।
है। हरियाणा में आपकी दुर्दशा कैसी हो गई, पूछिए आपका रिमोट ठीक है नहीं है। और वायनाड में आप अपनी बहन को लड़वा रहे हो, क्या जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता नहीं दिखा? मतलब जीती जिताई सीट तो बहन को दे दी आपने। वो लोग कहाँ हैं, वो दलित कहाँ है, पीडीए कहाँ है, आदिवासी कहाँ है, बताइए। आप कह रहे हो भैया अडानी का लड़का इलेक्शन लड़वाया मोदी जी ने, अंबानी का लड़का लड़वाया इलेक्शन मोदी जी ने, या उनको कोई मंत्रालय दे दिया? और इनको तो सीखना चाहिए, अभी तो दिया नहीं, इतना जल बुझ गए, इतने आरोप लगा रहे हैं। अगर उन्होंने ये जो अपना डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए, इन्होंने एलन मस्क को मंत्रालय दे दिया, मंत्री बना दिया अपने उसके अंदर। अगर भारत में गलती से बना दिया तो मेरे को तो लगता है ये धुआं धुआं हो जाएंगे। ये तो कहेंगे उद्योगपतियों को मंत्री बना दिया, उद्योगपतियों की सरकार है। मतलब मूर्खों की बुद्धि आप नाप नहीं सकते हो। क्या कहना चाहेंगे सर? राहुल गांधी जी का एक बयान सामने आया है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय वो ये बोलते हैं कि अडानी जी पर 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, लेकिन मोदी जी अभी तक उन्हें जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्या कारण है? क्या मोदी जी को इतनी दोस्ती है अडानी जी के साथ? क्या कहेंगे? राहुल जी बस अपनी राजनीति कर रहे हैं कि बदनाम करने वाली कर रहे हैं, जबकि अडानी हो गए और टाटा हो गए, ये लोगों ने दुनिया में मतलब इंडिया में इतने रोजगार दिया है, शायद अपने जो ये अपने गवर्नमेंट वाली जो जितनी भी संस्था इंटरप्राइजेज है इन्होंने भी नहीं दिया। उनके घरों में मतलब हर गरीब के घर में टाटा की चीज़ें हैं, अडानी की दी हुई चीज़ें हैं, गैस हैं, सब कुछ है। इतने डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है अडानी जी का। जो हमारे जो बड़े परिवार हैं ये, जैसे टाटा जी, टाटा ग्रुप है, अडानी, बिरला ग्रुप, तो डेवलपमेंट में ज़रूरत है इनकी। अब कहते हैं कि अपने मोदी जी ने चीज़ें बेच, मतलब सरकारी चीज़ों को बेच रहे हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एक चीज़ बताओ, जब कभी टेंडर निकलता है कि बड़ी बड़ी रिफाइनरी या किसी चीज़ के लिए बड़े टेंडर है, कोई हाईवे है, तो कोई आम आदमी का टेंडर भर के ले लेगा? वो अरबों खरबों की ये चीज़ें होती हैं। तो जब इन पे पैसे नहीं है, उन पर अब एक आम जैसे मैं चाहूँ तो क्या इतना बड़ा टेंडर ले सकता हूँ मैं? कभी भी नहीं, क्योंकि उसके लिए लाखों अरबों रुपए चाहिए। कि राहुल गांधी जी ऐसे बोल रहे हैं कि मोदी जी ने नारा दिया था कि एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन इस देश में अगर मोदी जी और अडानी जी जब तक एक साथ है तब तक सेफ हैं, ऐसा राहुल गांधी जी ने नारा दे दिया है। अब राहुल गांधी जी को पता नहीं, आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हो, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? मतलब उनका बच्चा भी आजकल, एक छोटा बालक भी राहुल गांधी की बात चलती है तो इतना सीरियस होता नहीं है। आप मेरे से बात कर रहे हो, अब 4-5 बार राहुल गांधी का नाम ले लिया, मोदी जी का नाम लो इसकी जगह पे, जिन्होंने कुछ करा है। अब एक पर भी आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी भी भ्रष्ट हैं, उनके साथ मिलके जो भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, जेल क्यों नहीं भेज रहे उन्हें? मैं मोदी जी क्या, सबसे पहले अगर ऐसा कुछ मोदी जी जेल अगर भेजने लग जाएं, मतलब अपने जो अपनी कानून व्यवस्था है अगर मोदी जी के हाथ में तो सबसे पहले राहुल गांधी को जेल में कर दें, क्योंकि एक मंदबुद्धि जो इतनी बड़ी चीज़ों के ऊपर बैठा हुआ है, अनाप शनाप किसी के बारे में बोलता रहता, सबसे पहले तो सज़ा राहुल गांधी को मिलनी चाहिए, क्योंकि एक वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो सर राहुल गांधी जी, उसके बावजूद ऐसे बयान कर रहे हैं। अच्छा, लीडर हैं, लीडर कर रहे हैं ना, लीडर तो अपने केजरीवाल जी भी थे, जेल में होके आए हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन अगर मोदी जी के हाथ में होता तो सबसे पहले शायद राहुल गांधी जी जेल जाते। लेकिन सर वो जो राहुल गांधी जी के दावे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर देश की सारी संस्थाओं पर, सारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं मैं मोदी। इस बारे में बात करूं, अगर बड़े बड़े संसाधनों पे मोदी जी टाटा, बिरला इनके साथ मिलकर अडानी के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी हमारे और इनके साथ काम करेंगे? हमारे पास उनको हमारे सपोर्ट देश करने के लिए क्या है? हमारी जेब में 1000 रुपये भी नहीं है। हम अगर डेवलपमेंट की बात होगी तो हम क्या सपोर्ट मोदी जी की कर पाएंगे? हम यही सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी की कि जब हम मोदी जी के फेवर में रहते हैं, मोदी जी के काम को बताते हैं, जैसे आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, तो यही सबसे बड़ी फेवर है मोदी जी की कि हम उनके काम को बता रहे हैं लोगों को।